ईरान युद्ध गिरा देगा ट्रंप की सत्ता? इस खास कार्यक्रम में चर्चा इसी की। दरअसल एक तरफ अमेरिका इजराइल और ईरान की जंग में फंसा हुआ है, दूसरी ओर अमेरिका के कई शहरों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में यह नो किंग्स रैलियों का तीसरा दौर है, जिनमें पहले भी लाखों की संख्या में लोग शामिल हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शनों के आयोजकों का कहना है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू की गई नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें ईरान के साथ जंग, संघीय इमिग्रेशन कानून और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। क्या निरंकुश शासक बनना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? आयोजकों ने यह आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हो रही रैलियों में आयोजकों ने कहा है, ट्रंप हम पर एक निरंकुश शासक की तरह राज करना चाहते हैं, लेकिन यह अमेरिका है और सत्ता जनता के हाथों में होती है, न कि उन लोगों या उन अरबपति साथियों के हाथों में जो खुद को राजा समझते हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने इन विरोध प्रदर्शनों को ट्रंप डिरेंजमेंट थेरेपी सेशन यानी कि ट्रंप विरोधी मानसिक इलाज करार दिया। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि इनकी परवाह सिर्फ वे रिपोर्टर करते हैं जिन्हें ये कवर करने के लिए पैसे मिलते। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन। दरअसल बीते सप्ताह न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस जैसे अमेरिका के लगभग हर बड़े शहर में प्रदर्शन हुए। राजधानी वॉशिंगटन डीसी के डाउनटाउन की सड़कों पर पूरे दिन रैलियां होती रही, जिसमें लोगों की भारी भीड़ और प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों से लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर कतारें लग गई और नेशनल मॉल खचाखच भर गया। नो किंग्स के पिछले प्रदर्शनों की तरह ही इस बार भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रशासन के अन्य अधिकारियों के पुतले जलाए, उन्हें पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की। नो किंग्स विरोध प्रदर्शनों में एक प्रमुख प्रदर्शन मिनेसोटा में हुआ। यहाँ जनवरी में 2 अमेरिकी नागरिकों रेनी निकोल गुड और एलेक्स प्रेटी की मौत संघीय इमिग्रेशन एजेंटों की कार्रवाई में ही हुई थी। विपक्षी नेता भी प्रदर्शनकारियों का साथ दे रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग शहरों में हजारों लोग हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई जाने माने नेताओं ने भी सेंट पॉल स्थित स्टेट कैपिटल बिल्डिंग के बाहर मंच से लोगों को संबोधित किया। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मंच पर आकर इमिग्रेशन नीतियों के विरोध में अपना गीत स्ट्रीट्स ऑफ मिनियापोलिस प्रस्तुत किया। न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में हजारों लोग शामिल हुए और मैनहट्टन के मिड टाउन इलाके से होते हुए ये मार्च निकाला गया। यहाँ भीड़ के लिए रास्ता बनाने के लिए पुलिस को आमतौर पर व्यस्त रहने वाली सड़कों को बंद करना पड़ा। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप का जमकर विरोध है। साल 2026 के प्रदर्शनों की तरह ही पिछले साल 2025 के अक्टूबर में प्रदर्शनकारी रैलियां हुई थी। रैलियों के बारे में न्यूयॉर्क पुलिस ने बताया कि शहर के सभी 5 इलाकों में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। अक्टूबर 2025 में हुई पिछली नो किंग्स रैलियों में पूरे देश भर में लगभग 70 लाख लोग जमा हुए थे। अमेरिका के कई राज्यों ने नेशनल गार्ड को तैनात किया, लेकिन आयोजकों का कहना है कि पूरे कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। ट्रंप ने बढ़ाया राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा। जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस लौटने के बाद, यानी कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति शक्तियों का दायरा बढ़ा दिया गया है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का इस्तेमाल करके संघीय सरकार के कुछ अधिकारों को खत्म कर दिया और राज्यों के गवर्नरों की आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी शहरों में नेशनल गार्ड के सैनिकों को तैनात किया गया। ट्रंप ने प्रशासन के शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारियों से अपने कथित राजनीतिक दुश्मनों पर
मुकदमा चलाने के लिए भी कहा है। राष्ट्रपति का कहना है कि संकट में घिरे देश को फिर से बनाने के लिए ये कदम उठाने जरूरी है और उन्होंने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कि वे एक तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। उन्होंने इन आरोपों को हिस्टीरिकल यानी कि बेतुका बताया। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, वे मुझे राजा कह रहे हैं, मैं राजा नहीं हूं, लेकिन आलोचकों ने चेतावनी दी है कि उनके प्रशासन के कुछ कदम असंवैधानिक हैं और अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। लोग अपने अपने इलाकों में ईरान में चल रहे युद्ध और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट ICE के विरोध में तख्तियां लेकर नजर आए। विदेशों में रह रहे अमेरिकी प्रवासी भी विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। पेरिस, लंदन, लिस्बन में कई लोग ऐसे पोस्टर थामे दिखाई दिए जिनमें राष्ट्रपति को फांसीवादी और युद्ध अपराधी तक बताया गया था। साथ ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने और उन्हें पद से हटाए जाने की मांग की गई। दरअसल ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका में भयंकर तरीके से महंगाई देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रंप को पगला जोकर की संज्ञा दी जा रही है। लगातार ट्रंप के खिलाफ जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में अपनी कुर्सी बचाना भी बेहद चुनौतीपूर्ण आगे आने वाले वक्त में हो सकता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस युद्ध को देखा जाए तो जिस तरीके से ट्रंप घिरे हैं, ट्रंप को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये युद्ध 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक खिंच सकता है, क्योंकि ईरान की राजनीतिक शक्ति को ट्रंप ने जितने हल्के में लिया और ईरान की सैन्य शक्ति को ट्रंप ने जितने हल्के में लिया, ट्रंप को ये सोचना भारी पड़ गया और डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में शांति स्थापना की बात तक करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हुए और अमेरिका में जो अंदर खाने प्रदर्शन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाले वक्त में आंख का नासूर बन सकते हैं। उनकी कुर्सी के लिए उनके ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकते हैं, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर चर्चा की है अपने सैन्य अधिकारियों के साथ, लेकिन ईरान का सीधे तौर पर कहना है कि युद्ध के लिए क्या रणनीति होगी, कब युद्ध को शांत किया जाना चाहिए यानी सीज फायर किया जाना चाहिए, इस पर अधिकारियों के साथ बैठकर वो राष्ट्र हित को देखते हुए अपने फैसले लेंगे। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर लगातार तनाव से भी ट्रंप को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग रहा है। दक्षिण एशिया समेत विश्व भर के 1 दर्जन से ज्यादा देश सीधे सीधे इस युद्ध की चपेट में आ रहे हैं, जहां पर महंगाई कमर तोड़ बढ़ रही है। भारत जैसा देश भी इस महायुद्ध से अछूता नहीं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की अपने आप को वैश्विक महाशक्ति और अमेरिका की बादशाहत स्थापित करने की सोच कहीं ना कहीं उन्हें भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जो आने वाले वक्त में अमेरिका के मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।